कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, जीने के लिए होती है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगा जिसे समाज ने अछूत कहा और 12 साल की उम्र में दहेज में बेच दिया गया, और जिसने ठान लिया कि मैं खुद को नहीं बदलूंगी, पूरी दुनिया को बदल दूंगी। ये उस लड़की की कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत मिनारिया। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुन करके आपकी आंखें नम हो जाएगी। वो थी कल्पना सरोज, जिसकी मैं आपको आज कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका एक दलित परिवार में और एक गरीब परिवार में जन्म, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिलना सपने के बराबर होता है। वो स्कूल जाना चाहती थी, पर मोहल्ले वाले ताने देते थे कि तू एक दलित है, तू पढ़ के क्या करेगी, सिर्फ झाड़ू पोछे ही तो लगाने हैं तेरे को। इस तरह के ताने उसको रोज मिलते थे। और फिर क्या था, 12 साल की एज में उसकी शादी करा दी गई। एक अजनबी शहर, अजनबी लोग, हर रात एक नया जुल्म। पति उसे मारता था और ससुराल वाले ताने देते थे, और जब वो रोती थी तो कोई सुनता भी नहीं था। एक दिन वो हिम्मत हार गई, वो टूट गई। उसे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो उसने सोच लिया कि मैं अब मर जाऊंगी। उसने जहर की बोतल ली और एक पेड़ के नीचे जहर खा लिया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो उससे नहीं मरी। जब उसे होश आया तो उसने सोच लिया कि अब मैं मेरी जिंदगी को अलग तरीके से जीऊंगी। अब वो पुरानी कल्पना नहीं रही। फिर उसने सोच लिया कि मैं अब किसी की दया से नहीं जीऊंगी, खुद के बल पे जीऊंगी। मेरी जिंदगी को मैं खुद बनाऊंगी, वो कर दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। फिर वो मायके लौटी, एक पुरानी सिलाई मशीन ली और लोगों के कपड़े सिलना चालू किए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। वो कपड़े सिलती, लोग हंसते, ये लड़की औरत क्या बिजनेस बनाएगी, क्या करके दिखाएगी। ये सारे पूरे दिन उसको ताने मिलते थे। एक तो दलित का ताना मिलता था, एक गरीबी का ताना मिलता था। फिर भी उसके कस्टमर बढ़ते जा रहे थे दिन ब दिन। फिर वो घर घर जाकर के कपड़े लेने का काम उसने स्टार्ट कर दिया। काम अच्छा चलने लगा, और तो भी लोग हंसते थे। फिर भी उसने सोच लिया कि मैं वो करके दिखाऊंगी जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। फिर उसने गवर्नमेंट लोन लिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर का। वो भी बहुत अच्छा चलने लगा, पर उस समय औरत का बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता था। लोग ताने देते थे कि औरत क्या बिजनेस बनाएगी। फिर एक दिन उसको सुनने में आया एक कंपनी जो दिवालिया हो चुकी है, जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स, जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि ये कंपनी को मैं खरीदूंगी और उसे वापस से खड़ा करूंगी। तो लोग हंसने लगे कि एक दिवाली कंपनी को तुम खरीद के कैसे कर सकती हो। उसकी जगह यदि आप और मैं भी होते हैं तो यही सोचते कि दिवाली कंपनी को खरीदना और उसे वापस से खड़ा करना बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि पूरा पैसा खत्म हो जाता है जितना उसने बनाया। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा इस कंपनी को मैं खड़ा करूंगी। और आज वो कंपनी करोड़ों की बना दी कल्पना ने, कि उसका जुनून था, उसे कुछ कर दिखाना था। अब वही लोग जो हंसते थे उस पर, आज उसके पास जॉब के लिए जाते हैं। वो हजारों लोगों को जॉब पर रखती है उस कंपनी में, और वो करोड़ों की कंपनी आज उसने खड़ी कर दी। आज सरोजना से पूछते हैं ना, तो वो कहती है कि आईएएस ऑफिसर भी मेरे सामने खड़ा होकर के एक बार ताली बजाता है। और जब कोई उससे पूछता है कि आपने ये सब कैसे किया, तो एक ही बात बोलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मैंने सब खुद छीना है। सिर्फ लोगों ने दर्द दिया और उसे मैंने अपनी ताकत बनाई है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें नम कर देता है तो एक बात याद रखना, ये दुनिया आपको रोकेगी। अगर आप रुक गए तो इसमें गलती आपकी है। तो उठिए, दुनिया को दिखाइए कि अगली कल्पना आप हो। अगर आपको लगता है कि आपसे वो नहीं हो पाएगा तो वो काम आपको करना है, खुद को मोटिवेट करना है। जब एक कल्पना एक दिवाली कंपनी को आज करोड़ों की कंपनी बना सकती है, तो आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज लाऊंगा आपके सामने। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।